महाराज दशरथ का जो कैकेयी के प्रति बहुत प्रेम देखा जाएगा, तो एक बार मन में ये विचार आ जाना स्वाभाविक है कि दशरथ जी क्या इतने स्त्री के गुलाम थे। पर देखो ऐसी बात नहीं है। दशरथ जी के मन में यदि स्त्री का प्रेम ज्यादा होता और राम के प्रति प्रेम कम होता तो भाई वे कैकेयी को कभी भी किसी प्रकार से उसकी बात के आगे कड़वा नहीं बोल सकते थे। राम जी महाराज स्त्री के दशरथ जी महाराज के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि मान लो संसार में आसक्ति भी है तो वो आसक्ति की मात्रा यदि भगवान के प्रेम से कम है तो डरने की जरूरत नहीं है। राम जी भगवान के प्रति हमारा प्रेम ज्यादा हो और संसार के प्रति हमारा थोड़ी आसक्ति भी हो तो वो ज्यादा आसक्ति संसार की आसक्ति को समाप्त कर देगी। डरना तो वहां चाहिए कि भगवान में तो प्रेम है नहीं, संसार में ही आसक्ति हो। देखो भाई ज्यादा बात हमारे मुंह से अच्छी भी नहीं लगती, पर संतों की कही हुई बात, महापुरुषों की कही हुई बात है कि स्त्री में जो आसक्त हो जाने वाला पुरुष होता है वो फिर स्त्री की बात के अलावा दूसरे किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, स्वभाव हो जाता है उसका। दशरथ जी महाराज यहां जिस ढंग से सामने आ रहे हैं अपने, ये दशरथ जी महाराज भगवान का प्रेम, राम जी में इनका प्रेम बहुत ज्यादा था। उस प्रेम के सामने स्त्री का प्रेम कुछ भी नहीं है। अतएव दशरथ जी महाराज की भक्ति में कोई कमी नहीं रही। इसलिए दशरथ जी महाराज यहाँ शारीरिक दृष्टि से बहुत बातें बोलते हैं और ऐसा स्नेह दिखाते हैं, परंतु जहां राम का प्रश्न आता है वहां पर ये प्रेम उनके सामने कुछ भी नहीं है। अतएव भगवत प्रेम ऊंची चीज है। वो जगत की आसक्ति यदि है भी तो घबराना नहीं चाहिए, दूर तो करनी है, लेकिन घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि भगवान का प्रेम यदि ज्यादा हो जाएगा तो उस ज्यादा प्रेम में ये चीज समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये चरित्र बताया है। महाराज दशरथ आए, कहते हैं कि जैसे एक कामी पुरुष होता है उस कामी पुरुष के समान उन्होंने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, उसके बालों को सहलाया और भाई उसको उसके सिर को अपने गोद में रखा और बहुत स्नेह करते हुए उससे कहा, हे देवी, तुम्हारा किसने अपमान कर दिया? तुमने किस पर क्रोध किया है? तुमने किस पर कृपा की है? बताओ। जिस पर तुमने कृपा की है और मुझे पता नहीं है उसको हम दान देवे, उसको हम खूब धन धान्य से लाद देवे, और हमारा कोई विशेष कृपा पात्र हो लेकिन तुम्हारा वो क्रोध पात्र हो तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देवे। लेकिन तुम भाई जमीन पर कोप भवन में आकर के लेटी हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मानो कोई भूतनी पिशाचिनी आकर के यहाँ लेट गई हो। ऐसा मत करो। क्या हो गया? तुम्हारे कोई बीमारी लग गई हो तो मेरे यहाँ अयोध्या में बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, उन वैद्यों को हम दिखा सकते हैं। देखो कैकेयी, तुम्हारा इतना सा भी दुख मेरे द्वारा सहा नहीं जाता है। मां रोत्सी मां चकारसी स्वम, तुम रो मत, तुम जो है चिंता मत करो, तुम तो हमको बताओ ना क्या करना है। कौन ऐसा अवध्य पुरुष है कि जिसका वध करना है? बताओ। और कौन सा ऐसा वध्य पुरुष है कि जिसको अवध्य करना है? माने कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड देना है? बताओ। जो मृत्यु दंड का पात्र नहीं है फिर भी तुमने कह दिया कि नहीं इसको मृत्यु दंड मिले तो मृत्यु दंड मिलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने मृत्यु दंड दे दिया लेकिन तुम कहते हो कि नहीं इसको छोड़ दो तो हम उसको छोड़ देते हैं? बताओ तो सही। कौन ऐसा दरिद्री है जिसको धनवान बनाना है और कौन ऐसा धनवान है जिसको गरीब बनाना है? कि कहीं मेरे जितने भी कहलाने वाली चीजें सब तुम्हारी है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम ये कोप भवन में क्यों आई? तुम अपनी बात मुझे कभी भी कह सकती थी। मेरे पास द्रविड़ देश, सिंधु देश, सौवेर देश, सौराष्ट्र देश, बड़े बड़े देश हैं, अंग बंग मगध आदि मत्स्य देश, सब समृद्ध देश है, कौशल देश सब समृद्ध है।
बताओ इनमें से कौन सी संपत्ति तुमको चाहिए। थोड़ी सी बात होगी कैकेयी जिसके लिए इतना बड़ा कोप करती हो, तुम बोलती भी नहीं हो, और देखो मैं बोलता हूं तुम आंख बंद करती हो, तुम मेरे से बोलना भी नहीं चाहती और नाराज भी हो, दो बात कैसे होगी। इस प्रकार से वो बोलने लगे। तब कैकेयी ने कहा, पहले आप मेरे मन की बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करो, उसके बाद मेरे क्रोध करने की, क्रोध शांति का उपाय पूछो। यदि कर सकते हो तो पूछना, नहीं तो केवल पूछने से कोई लाभ नहीं है। मैं मेरी कोप भवन में पड़ी हूं, मैं जानू मेरा काम जाने। तो उस समय में एक कामी पुरुष के समान दशरथ जी महाराज ने फिर उसको कहा, अरे अरे कैकेयी, देखो तुमने हमारे प्रेम में कोई संदेह किया है क्या? एक बात बताए, तुम कहो तुमको क्या, कौन मेरे लिए तुमसे बढ़कर एक ही प्रिय और कोई प्रिय नहीं है, रामादन्य है, राम से अतिरिक्त कोई मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा मुझे मेरा तुमसे प्रेम है, तुम्हारे से बढ़कर यदि प्रेम है तो एक राम में प्रेम है। ये देखो दशरथ जी ने बात कही, ये बात खास लगी कि मनुजो मनुजग व्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते। राम से बढ़कर तो कैकेयी मेरा कोई प्रिय नहीं है, राम के बाद एक तुम ही मेरी प्रिय हो। चलो मैं उस राम की सौगंध खा के कहता हूं, हे कैकेयी, तुम्हारे मन की जो बात है वो बात मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, नहीं करूं तो मुझे राम की सौगंध है। मैं राम की सौगंध खा के बोलता हूं, बोलो तुम्हारे मन में क्या बात। कैकेयी इतनी बात थी क्या? अब कैकेयी बोली, अच्छा महाराज, आप खूब अच्छी तरह से विचार करके बोले हैं ना, मैं अपनी बात खूब विचार करके आपके सामने बोलती हूं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि कैकेयी के मन में निर्माध्यस्थ्यात्, माने उनके अंदर राम भरत के प्रति बड़ा पक्षपात था, और जब राम की सौगंध खा ली तो अब इनके मन में हर्ष हो गया कि राम को वनवास भेजने में दशरथ जी को हाँ भरनी पड़ेगी। अतएव हर्षात से बड़े हर्ष के साथ कैकेयी बोलने लगी। कैकेयी उठ करके बैठ करके बोलने लगी, हे देवताओं, हे चंद्रमा, हे सूर्य, हे तारों और आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशाएं, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, निशाचर, घर के देवता, बाहर के देवता, आप सब सुन लीजिए। आपके सामने आज महाराज दशरथ राम की सौगंध खा करके मेरे मन की बात पूरी करना चाहते हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे गवाही है, क्योंकि इस समय प्रत्यक्ष में तो सिवाय महाराज दशरथ के और कोई मेरे लिए गवाही नहीं है। सर्वे शृण्वन्तु देवता, सब आप बड़े प्रेम से सुनिए। फिर उसके बाद कहा, महाराज एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें आपके रथ को मैंने चलाया था, आप शत्रुओं की सेना में घिर गए थे, आप पर मारक शस्त्रों का प्रयोग किया था, लेकिन मैंने अश्व विद्या के संचालन में प्रवीण होने के कारण भरी सेना में से आपको मैंने अलग किया था, आपके प्राण बचाए थे। उस समय आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो 2 वरदान मैं आज आपसे मांग रही हूं। दशरथ जी महाराज ने कहा, बात तो सही है, देवासुर संग्राम में तुमने हमको प्राण दिया था,
तो वो तो तुम्हारे मेरे पास वरदान सुरक्षित है, तो आज मांगोगी? हाँ हाँ आज मांगूंगी, क्योंकि उस समय में कब किस समय में अपना वरदान मांग सकती हूं, आज मांगती हूं। मेरा पहला वरदान है, जो आपकी ये राम जी के अभिषेक करने की सामग्री है, ये सामग्री राम के लिए न होकर मेरे पुत्र भरत के लिए अभिषेक सामग्री काम आएगी, पहली बात। और दूसरा वरदान बड़े प्रेम के साथ देना, वही देवासुर संग्राम के वरदान मांगने का मेरा ये अवसर है। इसलिए मैं आपसे मांगती हूं कि राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में यहाँ चीर वस्त्र पहन करके, वल्कल वस्त्र पहन करके चला जाए, तपस्वी वेश बन करके। रामो भवतु तापस, भरत तो राजगद्दी पर बैठे, युवराज पद पर बैठे, और राम है ये 14 वर्ष के लिए वन में जाए, यही मेरे कोप भवन में आने की इच्छा थी। अब आप इसको जिस प्रकार से पूरा करो, आप जानो, आपका काम जाने। राजा दशरथ तो ये बात सुनते ही सूख गए। कैकेयी के वचनों को सुनकर के कहा, कैकेयी क्या हो रहा है? क्या ये स्वप्न है? क्या स्वप्न अवस्था है कि जागृत अवस्था है? कुछ पता नहीं चल रहा है देवी, बताओ क्या है? बड़ा उपद्रव हो गया, बुद्धि हमारी काम ही नहीं करती है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि तुम्हारी नहीं करती, कुछ पता नहीं चलता है। कैकेयी तुम्हें भूत लग गया, तुम्हें प्रेत लग गया, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मनसोवाप्य उपद्रव है, तुम्हारे मन में उपद्रव हो गया, बुद्धि खराब हो गई, कोई बात हुई है। अरे ऐसी बात तो कभी तुमने कभी कही नहीं, कैसे बोलती हो? तो जिस प्रकार से मंडलाकार सांप होता है, यूं सांप होने के बाद उसका केवल फण ही रहता है, वो फण वाला ऐसे यूं लंबा लंबा श्वास छोड़ता है, वो फणों से श्वास छोड़े, ऐसे वो श्वास छोड़ते हुए महाराज दशरथ लंबी लंबी श्वास लेके बोल रहे थे। वे थोड़ी देर में चेतना में आवे, फिर नीचे बढ़ जाए, फिर चेतना में आए, फिर नीचे गिर जाए। कैकेयी से कहा कि अरे कैकेयी, यदि ये जागृत है या स्वप्न है, जो भी अवस्था है, लेकिन मेरे मन का भाव यह है कि कैकेयी तू बड़ी क्रूर है, तूने मुझे उस दिन क्यों बचाया? यदि उस दिन मुझे बचाया भी तो आज मुझसे ये वरदान तुमने क्यों मांगा? तेरा राम ने कौन सा काम बिगाड़ किया कि तू राम के लिए वन गमन की बात करती है? तूने अपने विनाश का कारण खुद बना लिया है। राम यदि वन में जाएंगे, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, तू विधवा होगी। तूने विधवा होने का ये काम कैसे कर लिया? तुझे वो मां से भी ज्यादा आदर देने वाला है। ओहो, पता नहीं था। जिस प्रकार से कोई सपेरा है, वो पूंगी बजा करके और सर्प को बस में करता है, सर्पणी को ले लेता है, ऐसे हम भी अपने घर में सर्पणी को पाल लिए। आज तक मुझे राम के विषय में किसी ने कोई कठोर बात नहीं कही। देखो कैकेयी, मैं कौशल्या का त्याग कर सकता हूं, सुमित्रा का त्याग कर सकता हूं, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं, जीवन का त्याग कर सकता हूं, प्राणों का त्याग कर सकता हूं, पर मैं राम का त्याग किसी हालत में नहीं कर सकता। राम यदि नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। तिष्ठे लोको बिना सूर्य के बिना सारा संसार जीवित रह सकता है, पानी के बिना और हवा के बिना कोई प्राणी जीवित रह सकता है, परंतु राम के बिना दशरथ तो जीवित नहीं रह सकता। हे कैकेयी, मेरे मन में बहुत संताप है कैकेयी। अरे बाबा कैकेयी, मैं तेरे चरणों में पड़ता हूं, मैं तेरे चरणों में अपना सिर रख करके मैं राम को यहाँ अयोध्या में रखना चाहता हूं। तुम मुझे राम को यहाँ 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में भेजकर दुखी मत करो। तुम्हारे मन में यही बात आई है कि भरत के बिना राम को राजगद्दी कैसे दी जा रही है। देखो
ये राजगद्दी तो सामान्य बात है। बड़ा लड़का होता है वो तो पैदा हुआ तब से ही राजगद्दी का अधिकारी होता है। हमारे यहाँ रघुकुल की रीति चली आई है। आज तक कोई इस वंश के अंदर बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा नहीं बना है। ये इक्ष्वाकु वंश का जो है सदा से चला आ रहा क्रम है। इस क्रम को आज तुम पहली बार बिगाड़ने चले हो। हमारे यहां कभी भी कोई बड़े भाई को छोड़कर छोटा भाई राजगद्दी पर नहीं बैठा। तुम्हारे लिए तो राम और भरत दोनों ही थे। तुमको तो कोई राजगद्दी मिलने वाली नहीं थी। मिलती तो या तो राम को या भरत को, तुम्हें उससे क्या लेना देना था। देखो के कहीं तुम तो यहाँ परिणीता हो, तुम्हारा तो यहाँ विवाह हुआ है। रीति हमारी पुरुषों की बनाई हुई वो चलेगी, तुम रानियों की बनाई हुई रीति यहाँ नहीं चल सकती। राम के विषय में तुम इतनी बात सोच लिए। राम ने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। तुम स्वयं बोलते थे कि रामो ही भरतात् भूयः, कि राम जो है मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं और भरत से ज्यादा मेरा राम ध्यान रखते हैं। भरत तो फिर भी तुम्हारा इतना कम ध्यान रखता था, ऐसा तुम स्वयं बोलते थे। और आज तुमको राम जी इतने खराब लगे कि तुम उनको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजे हो। इतनी स्त्रियां यहां रहती है, किसी ने भी राम के विषय में एक शिकायत भी नहीं की कि राम ने हमको इतना कड़वा वचन कहा है। कभी कोई राम के सामने कड़वा बोलता तो राम मुस्कुरा करके उसको शांत करते थे। उसको ये अनुभव हो जाता कि मैंने कड़वा बोल करके अच्छा नहीं किया। वो कड़वा बोलने वाले को भी कड़वा नहीं बोलते थे, नहीं बोलते हैं। और तुम उनमें इस प्रकार से संदेह करते हो। वो अपने माता पिता गुरुजन सबका आदर करने वाले, उन राम के अंदर तुमने दोष देखा है। हे पापिनी, तुम्हारे अलावा संसार में दूसरा कोई ऐसा पाप करने वाला नहीं है जिसके अंदर क्षमा है, त्याग है, सत्य है, धर्म है, कृतज्ञता है, सब प्राणियों का जो हित चाहता है, सब प्राणियों को जो पालता है पोसता है, ऐसी जिसमें भावना है, उसके लिए तुम्हारी ऐसी खोटी बुद्धि हुई कि कहीं मेरा तो ये बुढ़ापा है और इस बुढ़ापे के अंदर मैंने पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की थी। मुझे ये पता नहीं था कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात ऐसी भी कुछ बात हो सकती है। मैं बाबा अंजलिम कुर्मी कैकेयी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ। तुम जो है फिर हमारे बात को सुनो और राम को तुम यहां से जाने की बात मत कहो। बार बार ऐसी याचना करने लगे दशरथ जी महाराज के कई कहने लगे कि वाह 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 वाह, बड़े धार्मिक हो आप तो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा की दुहाई देने वाले बहुत श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष हो ना। क्या आपके इस कुल के अंदर आज तक किसी ने किसी को वरदान, राजा ने कोई वरदान नहीं दिया? क्या उस वरदान की पूर्ति के लिए वे राजा लोग मरे नहीं, मिटे नहीं? आपके अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ? मैंने सुना कि एक राजा तो ऐसा हुआ कि जिसने वरदान के लिए गंगा को लाकर पृथ्वी पर रख दिया। उसने भी तो कोई प्रतिज्ञा की थी। उसकी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दूसरे ने कहा कि नहीं, मेरे बाप ने प्रतिज्ञा की, उसको मैं पूरा करूंगा। वो भी मर गया तो तीसरे ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरा करूंगा। वो भी मर गया तो चौथे ने कहा कि मैं पूरा करूंगा। इस वंश की दुहाई देने वाले आप इतनी सी बात नहीं मान सकते? आप एक राम को 14 वर्ष के वनवास की बात हमने कही, उसमें आप अपने वचनों से छटपटा रहे हैं। ठीक है, आप यदि हमारी बात को नहीं मानते हैं तो दुनिया में आप ये कह देना कि जिस कैकेयी की कृपा से संसार में मैं आज जिया फिरता हूं, उस कैकेयी को मैंने वचन दिया था, वो वचन में कैकेयी का पालन नहीं कर सका। ये भरी सभा में आप कह दो। महाराज सोचते क्या हो, आपने यदि ये कहना चालू किया तो लोग आपको जो है उसी समय में लज्जित कर देंगे। सारे वंश को आप लज्जित कर रहे हैं। वरदान मांगने वाली कौन है? वरदान मांग रही है आपकी अर्धांगिनी, वरदान मांगती है आपके शरीर की रक्षा करने वाली।
इसका मतलब आप मुझे यदि आप वरदान नहीं दे, प्रजा को आप क्या वरदान दोगे? प्रजा के लिए क्या करोगे? प्रजा के खुशी के लिए किस बात का त्याग कर सकते हो? आप अपनी पत्नी को भी इस प्रकार से नहीं जो है प्रसन्न कर सकते, प्रजा को क्या प्रसन्न करोगे? आप ही के तो वंश में थे वो राजा शिवी, एक कबूतर के लिए अपना अंग काट काट करके रख दिया। उनको तो अपने शरीर से ज्यादा प्रेम था ना, जिसे आपका राम से भी प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम था शरीर से। लेकिन कबूतर को एक जबान दे दी, कबूतर नहीं, कबूतर के लिए बाज को कहा कि बाज इस कबूतर जितना मांस मेरे से खा ले, अपने शरीर को काट काट के रख दिया। तुम्हारे ही वंश का था। तुम्हारे ही वंश में एक अलर्क नाम का राजा हुआ जिसने ब्राह्मण के लिए अपनी आंख निकाल करके दी। लो ब्राह्मण देवता, तुमने मांगा है तो मैंने दिया है, आंख निकाल करके उसको दे देना। मामूली बात है, ये तुम्हारे वंश के राजा की बात है। तुम्हारे वंश में सागर है, अपनी मर्यादा का कभी अतिक्रमण करता है? कितनी बाढ़ें आती हैं पर समुद्र वहीं रहता है, कितना ही सूखा होता है लेकिन समुद्र में कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ये सब आपके वंश के नहीं है? आप इतना भी नहीं सोच सकते? कुछ बात नहीं है, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, सत्य हो चाहे झूठ हो, मैंने जो मांगा है वो मांगा ही है, और उसको आपको देना है तो आप दे दीजिए, नहीं देना है तो ठीक है, नहीं दे रहे तो मैं आपके सामने यहीं पर जहर खा के मर जाऊंगी या फांसी खा करके मर जाऊंगी, आपको कलंकित करके मरूंगी। आप तो ये देखोगे कि लोग पूछेंगे कि कैसे मरी, तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने वचन दिया था वो पूरा नहीं किया, तो उसके दुख से वो मरी। तो आप मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं बाबा कि आप अपने वचनों का पालन कीजिए। राम को वनवास भेजने में अपने मन को छोटा मत कीजिए। महाराज, आप एक बहुत बड़े कुल के राजा हो, बहुत बड़ी नगरी के राजा हो, महान राजा हो, छोटा मत कीजिए अपने को। के जब ये इस प्रकार से कही तो भाई राम जी महाराज के पिता दशरथ जी एकदम बेहोश होकर फिर गिर गए। राजा ने ये बात सुनी कैके की, ऐसी तीखी तीखी बात, मानो वो तलवार जैसी बात थी। राजा ने देखा कि मेरे सिर के यूं टुकड़े अगर बीच में से टुकड़े हो रहे हो, इतना उस राजा को कष्ट हुआ। राजा लंबी लंबी श्वास लेने लगा। ऐसे हो गया कि जैसे किसी आदमी का कोई धन चला जाए, पहले तो खूब गरीब था, फिर धनवान हो गया, फिर गरीब हो गया। ऐसे वो राजा हो गए और वहां पर दीन होकर के पड़े रहे। कैकेयी से कहा, कैकेयी तुमको किसी ने खोटी शिक्षा दी है, कोई मेरे जन्म जन्मांतर का पाप था, मेरे पूर्वजों का पाप, मेरा पाप, सारा पाप इकट्ठा होकर, पाप तो पाप के पास में आता है कैकेयी, तो तू पापिनी है, तेरे पास वो पाप इकट्ठा हुआ। क्योंकि धर्म के पास में पाप नहीं रहता ना, देख लिया कि सबसे ज्यादा पापिनी यह है, अतएव इसके पास तुम चलो। और वो पाप का भी अपना अपना प्रकट होने का समय होता है। देखो पृथ्वी के ऊपर कई जहरीले जंतु होते हैं और कई जहरीले पौधे होते हैं, पर वो हर समय पैदा नहीं होते, उनके पैदा होने का अपना एक समय होता है, उस समय में पैदा होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ही पाप उदित होने का जाने कैसे समय आया है। तुम तो बहुत छोटी अवस्था में मेरे से विवाहित हुई थी, तब से लेकर आज तक, आज की इस घटना से पहले कभी तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें किसी को कोई कष्ट हुआ हो। बाल्याया तदानीम ते लक्ष्य विपरीत, हमने कभी अपने से विपरीत नहीं देखा, आज तुम किस प्रकार से हमसे विपरीत हो गए। बुलाओ भरत को। कौन कहता है कि भरत राजगद्दी पर न बैठे? भरत को भले ही बुलाओ, राजगद्दी पर बैठाओ, परंतु भाई राम को तुम इस प्रकार से हमसे 14 वर्ष के लिए दूर करते हो, ये हमको बात बहुत बुरी लगी है। अच्छा बताओ, तुम कहते हो कि मेरे सामने प्रतिज्ञा कर दी। इतने लोगों के सामने मैंने कहा कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, वो मेरा वचन नहीं था, वो मेरी प्रतिज्ञा नहीं थी। लोग कहेंगे कि तुम कैकेयी की प्रतिज्ञा क्यों मानते हो, हमारी प्रतिज्ञा, हमारे सामने जो प्रतिज्ञा की है तो लोगों के सामने की हुई प्रतिज्ञा बड़ी है कि एक स्त्री के सामने की हुई प्रतिज्ञा बड़ी है।
अच्छा, राम आएंगे, राम उसको हम कहेंगे कि राम तुमको हम राजगद्दी पर नहीं बैठाते, तुम वन में जाओ, तो राम की मुख की क्या अवस्था होगी? राम की आंखों से आंसू आ गए। यदि राम का मुख म्लान हो गया तो कहेगी क्या तुम्हारे पास कोई वचन है, कोई बात है जो कहे? मैं ये कह दूं कि भाई एक स्त्री के रूप सौंदर्य में आबद्ध होकर, उस पर लट्टू होकर मैंने भाई तुमको ये एक सदाचारी पुत्र को वन में भेज दिया है, ये बात कहता हुआ अच्छा लगूंगा या तू कहती हुई अच्छी लगेगी? राम का अभी तक किसी प्रकार से कोई दोष ही प्रकट नहीं हुआ। वो इतना कहेगा किस दोष के कारण से मुझे भेजा जा रहा है। वो वन में चला जाएगा लेकिन पूछेगा, इतना तो पूछ ही सकता है नहीं कि मेरा अपराध तो बताओ, क्या अपराध बताएगा? कौशल्या कहेगी मेरे से कि भरत के लिए यदि वो राजगद्दी मांग सकती है कैकेयी, तो मैं राम के लिए भी आपको ये तो कह ही सकती हूँ ना कि वह यहाँ वन में नहीं जाएगा, यहाँ रहेगा। किस अपराध से आप वन में भेज रहे हो बताइए, मैं क्या जवाब दूंगा? देखो कैकेयी, पति होता है वो तो स्त्री का होता है, लेकिन राजा होता है वो प्रजा का होता है। राजा एक का नहीं होता, राजा सबका होता है। पत्नी होने के नाते तुम्हारा मेरे पर जितना अधिकार है सो अधिकार है, लेकिन राजा होने पर जो मेरे पर प्रजा का अधिकार है उस अधिकार को तुम थोड़ी ले सकती हो। क्या बताऊं, कौशल्या ने आज तक मेरा कभी अपमान नहीं किया। तेरे कहने से मैंने कौशल्या का बहुत तिरस्कार किया, तेरे कारण से मैंने तिरस्कार किया, लेकिन कौशल्या ने कभी मेरे से इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया। सुमित्रा भी कहेगी कि आपने यज्ञ करके हम मैंने चारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें 2 पुत्रों की मां मैं भी हूं। बताइए आप क्यों राम को वन में भेज रहे हो? क्या जवाब दूंगा? कैकेयी ने कहा कि वो सुमित्रा का बेटा थोड़ा ही है। दशरथ जी ने कहा कि ऐसे वो तुम्हारा बेटा थोड़ा ही है। यदि राम सुमित्रा का बेटा नहीं तो तुम्हारा भी बेटा नहीं है। तुम राम के ऊपर क्यों अधिकार लगाते हो कि 14 वर्ष के वनवास में जाएगा? तुम्हें अपने सीमा में रहना चाहिए कि आप भरत को राजगद्दी पर बैठाओ। राम को वनवास में भेजने का तुम्हें क्या अधिकार है? कैकेयी ने कहा कि मेरे पास 2 वरदान है, उन वरदानों के कारण से मैं आप पर अधिकार लगा रहे हूं। है किसी के पास वरदान? कौशल्या के पास, सुमित्रा के पास, प्रजा के पास? किसी ने भी वरदान समझ करके आपसे मांगा है क्या? प्रजा ने भी प्रजा के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि भरत को राम को राजगद्दी पर बैठाया जाए, तो सबने समर्थन किया है। ये वचन देना नहीं है। आप जिस प्रकार से मुझे फुसला रहे हो और बहका रहे हो, इस प्रकार से बहकाने में आने वाली नहीं। क्या आपने वचन दिया है? कोई वरदान मांग करके वचन दिया है? प्रजा आपके पास आई हो और प्रजा को आपने कहा कि बोलो भाई हम तुमको वरदान देते हैं, तब प्रजा कहे कि राम को युवराज पद पर बैठाओ, और तब फिर आपने उनको वरदान दिया हो? ऐसी बात है क्या? यदि ऐसी बात नहीं है तो आपको इस प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं। वरदान आपने मुझे दिया है। दशरथ जी ने कहा कि अरे कैकेयी, छोटा बालक जिस प्रकार से सांप को पकड़ लेता है, इसी प्रकार से आज मैं तुम्हारे फंदे में फंस गया। ओहो, मैं तो आज इस बात को बताने में लोगों में बताऊंगा कि देखो एक पितृभक्त बालक को राजा दशरथ ने वन में भेजा है। संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। तुमने ये विचार नहीं किया। एक स्त्री के लिए, स्त्री कृते ये प्रियम पुत्रम वनम प्रस्थापयिष्यति, स्त्री के लिए वन में भेज दिया अपने पुत्र को, बड़ी कीर्ति फैलाओगी तुम हमारी। वै वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोग काले मैत्रिक्षम पुनरेव प्रपश्यते, नालम द्वितीयम वचनम पुत्रो माम प्रतिभाषितो। ज्यादा से ज्यादा राम मुझे कुछ बोलेगा नहीं, वो चला जाएगा। परंतु भाई एक बात है, शास्त्र मुझसे पूछेगा और धर्म मुझसे पूछेगा कि बताओ दशरथ तुम्हारा धर्म क्या है,
तो उन सब के सामने मैं क्या कहूंगा। ओह, हमारे पुत्र के लिए तो वही दुख का समय आ गया। पहले तो उसने पढ़ाई की, गुरुजनों के पास रहा, और अब जब उसके युवराज पद के ऊपर अभिषिक्त होकर के सुख भोगने के दिन आए, उसी समय में तुमने उनसे वनवास मांग लिया। बड़ी विचित्र गति है भगवान के यहाँ। अरे पितृभक्त पुत्र को कष्ट मिले और पितृभक्त पुत्र को पिता कहे कि तुम वन में जाओ। जैसे राम का कर्तव्य है कि वो पिता की भक्ति करे, क्या मेरा कर्तव्य राम के प्रति कुछ भी नहीं बनता? राम तो मेरी आज्ञा समझ करके वन में चला जाएगा, लेकिन मुझे क्या ये आज्ञा देना उचित है? ये कोई पूछे तो मैं क्या कहूंगा? मुझे लगता है कि राम वन में जाएगा, कौशल्या भी जाएगी, लक्ष्मण भी जाएगा। मैं यहां क्यों रहूंगा? मैं भी राम के साथ वन में जाऊंगा। मया रामेण च त्यक्तम शाश्वतम सत्कृतम गुणैः। राम को वन में भेजने का अर्थ है कि सदाचार सद्गुणों का अयोध्या से निष्कासन कर देना, अयोध्या से धर्म का निष्कासन कर देना, धर्म को हटा देना। राम जाएंगे इसका अर्थ धर्म निकल गया अयोध्या से। राजपुत्री अभी भी समय है,